हेलो दोस्तों, मैं ओमपाल एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। तो आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए मैथमेटिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आज के, तो वीडियो को अंत तक तो देखना ही है आपको। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे वो अंक गणित के क्वेश्चन पढ़ेंगे। अंक गणित के क्वेश्चन पढ़ेंगे आज हम, और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके आए हुए एग्जाम में हैं। और मैंने जो आरआरबी एनटीपीसी की जो वीडियो बनाई है, जो क्लास ली है, प्रैक्टिस सेट कराएं, उसको भी आप देख सकते हो क्योंकि वहां से भी आपके क्वेश्चन देखो, वो भी मैथ है, मैथ तो सेम ही आता है सब में, थोड़ा किसी में लेवल उसका अप हो जाता है, किसी में डाउन, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उनको भी देख सकते हो वीडियो को, ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज का हमारा जो सेशन होगा वो अंक गणित के हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों में। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। तो पहला क्वेश्चन है, संजय अपने बेटे से 25 वर्ष बड़ा है और संजय की पत्नी 65 वर्ष की है। यदि इस परिवार के तीनों सदस्यों की औसत आयु 58 वर्ष है तो पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे एक टर्म आया औसत आयु, तो औसत आयु का मतलब क्या है यहाँ पे ये समझ लेते हैं। यानी औसत, औसत का मतलब क्या होता है? एवरेज। एवरेज मतलब होता है जो भी हमारे पास संख्या दे रखी है, ये कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या, कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग। अब जितने भी नंबर दे रखे हैं, जैसे मान लो संजय है, संजय अपने बेटे से 25 वर्ष बड़ा है, तो मैं संजय के बेटे की यानी उसके पुत्र की आयु x मान लेता हूं, तो उस फादर यानी पिता की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 25 हो जाएगी। और पत्नी की आयु दे रखी है, कितनी है? वाइफ की आयु, वाइफ की आयु दे रखी है 65। ठीक है, और इन तीनों का एवरेज कितना दे रखा है? 58। ये एवरेज है। तो देखो, अगर इन तीनों को मैं जोड़ दूं, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, क्वेश्चन जो कैसे घुमा रहा है मैं, यदि मैं इन तीनों को जोड़ दूं यानी x प्लस 25 और प्लस 65 बराबर 58 इंटू 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये तो एवरेज दिया है ना, एवरेज में अगर 3 का गुणा कर देंगे क्योंकि 3 कैंडिडेट है, तो ये हो जाएगा 174, और इनको जोड़ूंगा मैं तो ये हो जाएगा 2x और प्लस के 90। ठीक है, यहां से अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी हो तो देखो, सबसे पहले 90 इधर भेजूंगा तो बचेगा ये कितना? 84, और 2 से इसमें भाग दे दूंगा, तो 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2 से भाग देने पर कितना बचेगा? 42। ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो जाएगा करेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है? x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई अपॉन में 7 बराबर एक्स वाई अपॉन में 6। तो एक्स वाई का संख्यात्मक मान, यानी देखो हमें दिया है x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई अपॉन में 7 इजिकल टू एक्स वाई अपॉन में 6, ये हमें दिया है। अब ये तीनों आपस में बराबर हैं, क्यों ना मैं इस तीनों के बराबर एक कांस्टेंट वैल्यू यानी k मान लूं। यहां से अगर मैं k मान लिया तो x माइनस वाई बराबर भी k हो जाएगा, और अगर x प्लस वाई का मान निकालूं तो कितना आ जाएगा? 7k हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसको इधर करेंगे तो k में गुणा हो जाएगा किसका? 7 का, 7 इधर चला जाएगा ना। ठीक है, अब देखो हमें x प्लस वाई एक्स वाई निकालना है। क्या निकालना है? एक्स वाई। हमें पता है कि मैं अगर एक्स वाई यहां से अगर एक्स वाई बराबर करूं तो 6k आ जाएगा। अब 6k आ गया तो फिर से हमें k का मान चाहिए, k का मान तो चाहिए क्योंकि संख्यात्मक मान पूछ रहा है। तो मैं क्या करता हूं, एक बार मैं x प्लस वाई, एक बार क्या करता हूं मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इसमें से माइनस कर दूं x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो बराबर x प्लस वाई का मान कितना है? 7k का होल स्क्वायर और माइनस k का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखो ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस होता है यहाँ पे तो 2x वाई इजिकल टू 49k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। अब यहां से जो कट रहा है उसको काट देते हैं। देखो क्या कटेगा? x वाई, दोनों x वाई कट जाएंगे, यहां से कितना आ जाएगा? 4x वाई बराबर 48k स्क्वायर हो गया।
एक के से एक मिनट, एक के से अभी कहाँ कटेगा, पहले तो मान रखना पड़ेगा ना हमें। यहां से अब देखो एक्स वाई का अगर मैं मान रखूं तो 4 इंटू 6 के हो जाएगा बराबर 48 के स्क्वायर, इससे एक के कट जाएगा और 4 24 दूनी 48, कितना हो जाएगा ये, यानी देखो मैं इसको लिख सकता हूँ 6 चौक 24, यहाँ ऊपर लिखते हैं जगह नहीं है यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं 24 अपॉन में 48 इजिकल टू के। इसको जब मैं काटूंगा तो 1/2 हो जाएगा, यानी के बराबर कितना आ जाएगा 0.5। ठीक है, हमें चाहिए एक्स वाई का मान, तो यहाँ पे 6 इंटू 0.5 रख दूं मैं के की जगह, तो 6 पंजे 30 और एक पॉइंट के बाद 0 है, तो आंसर कितना आएगा निकल के 3। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आशा करता हूं समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपेश के पास 168 लीटर तेल ए और 234 लीटर तेल बी है, वह कई समान कंटेनरों में 2 प्रकार के तेल भरता है, यानी एक समान में तेल भरता है। इस प्रकार की प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल है और सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे हुए हैं। दीपेश द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का अधिकतम आयतन लीटर में क्या हो सकता है, ताकि दीपेश के पास दोनों प्रकार के सभी तेल इन कंटेनरों में डाले जा सकें। ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आपके सामने आता है तो ए प्रकार का तेल 168 है और बी प्रकार का तेल कितना है 234। अब हमें ऐसा एक मिनिमम यानी मैक्सिमम तेल जिसमें आ सके अधिकतम, वो एक भरना है, तो ऐसे कितने कंटेनर होंगे, ठीक है, कंटेनर कितने होंगे, तो देखो मुझे क्या करना है, इसका नॉर्मल HCF निकाल देंगे हम, क्या करेंगे HCF, और HCF निकालेंगे तो इसके गुणनखंड करेंगे, तो देखो इसके हो जाएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 7 48 होता है ये, ठीक है। इसके जब हम करेंगे 2 तिया 6 तिया 18 और फिर 13, 18 और 13 का गुणा करते हैं तो 234 आएगा। अब देखो कॉमन HCF का मतलब क्या होता है, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, तो देखो 1 2 यहाँ पे और 1 2 यहाँ पे मिल रहा है, 1 3 यहाँ मिल जाएगा 1 3 यहाँ, और तो कुछ मिल नहीं रहा, तो यानी 2 इंटू 3 कॉमन है, 2 तिया 6 हमारे इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आगे जो क्वेश्चन है वो भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्या है, दी गई 2 प्राकृतिक संख्याओं के बीच के अंतर का वर्ग 324 है, जबकि इन 2 दी गई संख्याओं का गुणनफल दे रखा 144। इन दी गई संख्याओं के वर्गों के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें दिया है, संख्या तो हमें नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं x और y 2 संख्याएं हैं और x माइनस y का होल स्क्वायर बराबर दे रखा है कितना 324, तो यहां से x माइनस y का मान आ जाएगा कितना 18, क्योंकि 18 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। ठीक, अब हमें और दिया है क्या, x y बराबर दे रखा है कितना 144। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस में क्या होता है 4xy। यहां से हमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर मैं निकालूं यहां से, तो देखो इसका मान 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 हो जाएगा और प्लस में 4 इंटू 144। अब आप कहोगे सर ये क्यों निकाला, तो इसका अभी देखो पता चलेगा क्यों निकाला ये। इनको अगर 4 चौक 16 16 17 576 और प्लस में 324, इनको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये 0 0 और 900 आ गया, यानी ये वैल्यू जो आई है 900 किसकी है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया 900, तो x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब यहां से हमें x और y के मान निकल जाएंगे, क्योंकि x माइनस वाई बराबर कितना है 18 है। अगर देखो x से x कटेगा तो ये 2x बराबर कितना आ जाएगा 48, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। x की वैल्यू अगर 24 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 6 और 24 कितना होता है 30 होता है, x प्लस वाई इन दोनों को जोड़ेंगे तो। अब देखो x y के मान आ गया हमारे पास, तो वही हमें दी गई संख्याओं के वर्गों के बीच धनात्मक अंतर, यानी वर्गों के बीच, तो वर्ग यानी x का स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर और प्लस में y स्क्वायर, धनात्मक अंतर तो धनात्मक आना चाहिए। x का स्क्वायर कितना होता है, x का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर 576 होता है, माइनस 6 का 36, यानी इसको अगर मैं माइनस करता हूं धनात्मक अंतर, तो यहां पे माइनस लगाना है हमें, कहां माइनस लगाना है देखो यहां पे, ठीक है, यहां क्या लगाना है हमें माइनस, तो कितना हो जाएगा 0 और ये 6 में से आपका 3 जाएगा, 7 में से 3 तो 4 और 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी और ये 5 यानी 540, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा
करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आज का हमारा, एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है, उस संख्या में 36 जोड़ने से उसके अंक उलटे हो जाते हैं, वह संख्या खोजें। अब देखो, पहले तो हमें देखो इसका भी 8 और 4 जोड़ रहे हैं तो 12 आ रहा है, ये 9 3 12, ये भी 12 है, ये भी 12 है। ठीक है, तो एलिमिनेट अभी तो नहीं कर सकते। अब इसमें अगर हम 36 जोड़ें तो 36 जोड़ के देखो, क्या 48 में अगर मैं 36 जोड़ूं, 8 6 14 होता है, 3 4 3 7 और 1 8, तो देखो पहला ही हमारा ऑप्शन बन रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो आपको ऑप्शन का सहारा लेना है, इससे बेस्ट और कोई इसकी ट्रिक हो ही नहीं सकती। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो ऑप्शन लो और डायरेक्ट करो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिछले वर्ष एक इलेक्ट्रिक बाइक का मूल्य 1,25,000 रुपए था, इस वर्ष इसके मूल्य में 30% की कमी आई, इस वर्ष इलेक्ट्रिक बाइक का मूल्य कितना होगा। यानी देखो पिछले वर्ष कितना था, 1,25,000 था। ठीक है, अब इस वर्ष कमी आई कितने की, 30% की, तो 70 ही तो बचा, तो 70% इसका निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 0 से 0, 35, 7 दूनी 14 और 3 कितना होता है 17, 7 और 1 8 और 1 2 0 आ जाएंगे, तो कितना आ गया 87,500। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में 5 प्राप्त होता है, जब 3m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में कितना प्राप्त होगा। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके सामने अगर आता है तो देखो 7 से अगर विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल 5 आता है। अब मैं अगर 7 और 5 को जोड़ दूं तो कितना आएगा 12। अरे 7 से अगर मैं भाग देता हूं किसमें 12 में, तो 5 ही तो बचेगा, तो इन दोनों को मैंने जोड़ दिया। ठीक है, जो जिससे विभाजित कर रहे हैं उसको और 5 को, जो शेषफल बच रहा है उसको, तो m का मान हमने मान लिया कितना 12 है। अगर जब 3m को 7 से, यानी 3m तो 3 का इधर गुणा हो रहा है तो इधर भी 3 का गुणा होगा, यानी 12 3 कितना हो गया 36। अब इसको अगर मैं 7 से भाग देता हूं तो कितना आता है, एक ही तो बचेगा शेषफल, कितना बचेगा 7 पंजे 35। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर 3 का आंसर क्या होगा 1 हमारा। तो आशा करता हूं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन, इनमें टाइम ज्यादा नहीं लगाना हमें, ठीक है, देखते ही आंसर आएंगे क्वेश्चन के, तो आपको धैर्य से वीडियो के अंत तक बने रहना। अगला क्वेश्चन है, एक सार्वजनिक पुस्तकालय में रविवार को औसत उपस्थिति 410 और शेष दिनों में के लिए 230 है, 30 दिनों के रविवार से शुरू होने वाले एक महीने की औसत उपस्थिति प्रतिदिन होगी। अब देखो 30 दिन का महीना है, मंथ में डेज कितने हैं, अगर मंथ में डेज की बात की जाए तो 30 डेज। अगर कोई भी महीना रविवार से शुरू हो रहा है, ठीक है, रविवार, तो रविवार की संख्या यानी संडे की संख्या कितनी होगी, इसमें 5 होगी। जिस दिन से शुरू होता है वो दिन अगर हम गिने तो कितनी होती है, वो 5 दिन होते हैं, 5 बार आता है। ठीक है, और इन 5 यानी एक रविवार का औसत कितना है 410, तो 5 का कितना हो जाएगा, देखो 5 का 410 का गुणा कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा 5, यानी 2050 आ जाएगा। ये 5 रविवार आ रहे हैं तो पूरे महीने में। अब ये 5 तो रविवार हैं, बाकी दिन कितने बचे, अगर 30 में से 5 माइनस करूंगा तो 25 ही तो बचे, बाकी शेष दिन एक महीने में 30 होते हैं और 5 रविवार हुए तो कितने बचे 25 बचे। इन 25 का औसत यानी शेष दिनों के लिए औसत कितना है 230, तो 230 एक दिन का है, 230 एक दिन का है, तो हमें तो कितने का 25 का निकालना है, तो 230 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 25 तिया 75 और 25 दूनी 50, यानी कितना हो जाएगा 57। हमें क्या करना है 30 दिनों के रविवार से शुरू होने वाले एक महीने की औसत उपस्थिति यानी पूरे 30 दिन का निकालना है। अगर मैं इन सबका ये नंबर जोड़ दूं तो ये 0 0 8 और ये 7 यानी 7800 आ गया। अब ये 7800 जो है ये कितने दिन का है, 30 दिन का एवरेज निकालना है ना हमें, तो 3 से 3 दूनी 6, 3 6 18 और ये 0 यानी कितना आ जाएगा 260, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक समांतर श्रेणी, अब देखो समांतर श्रेणी का क्वेश्चन आया तो मैं आपको कुछ बताता हूं इसमें फॉर्मूले। एक समांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 18 और 48 है, यदि इसके पदों का योग 396 है तो पदों की संख्या कितनी होगी। अगर आपको समांतर श्रेणी डिटेल में पढ़नी है तो 10th क्लास की मैंने इसी चैनल पे पूरा समांतर श्रेणी पढ़ाया, उसमें एक एक पॉइंट समझाया, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, हमारी प्ले लिस्ट में मिल जाएगी आपको वो। तो देखो सबसे पहले समांतर श्रेणी में होता क्या है, जैसे पद होते हैं, जैसे प्रथम पद A1 मानते हैं हम, A2 मानते हैं, A3 मानते हैं और ये डॉट 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 चलता है कहां तक AN तक। ठीक है, AN इसको nवां पद बोलते हैं। जैसे मान लो श्रेणी में 5 पद हैं तो 5वां पद को AN बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मतलब है। अब इसमें एक चीज होती है D, एक होता है D। D क्या होता है, इसको बोलते हैं सार्वमांतर। क्या बोलते हैं, सार्वमांतर।
अंतर। ठीक है, सार्वंतर। सार्वंतर मतलब ये होता है कि इसको डी को निकालते कर क्या कैसे, तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे तो हमें डी का मान निकलता है। अब देखो ये जो श्रेणी है ना, इसमें अंतर, सार्वंतर का मतलब ये होता है कि समान अंतर होगा। ठीक है, जैसे श्रेणी में बता देता हूं आपको, जैसे 2 4 6 8, तो इनमें अंतर देखो समान होगा। ठीक है, उसे बोलते हैं हम समांतर श्रेणी। इसमें हमें जो दे रखा है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं अभी के लिए। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया ही होगा। अगर हम क्वेश्चन की तरफ चलें तो क्वेश्चन में दिया है प्रथम पद और अंतिम पद, यानी A1 बराबर कितना दिया है 18, और अंतिम पद को हम बोलते हैं L। क्या बोलते हैं? L कितना दिया है 48। यदि इसके पदों का योग को बोलते हैं SN, सम ऑफ नंबर, ये कितना है 396। तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसके लिए दो फॉर्मूले यूज होते हैं। अगर SN का योग, पदों का योगफल पूछा हो तो एक फॉर्मूला होता है n/2 और 2a प्लस में n-1 इंटू में d। एक तो फॉर्मूला ये होता है। एक SN बराबर अगर पहला और अंतिम पद दिया हो तो n/2 और a प्लस में l। ठीक है, एक ही होता है। तो हमारे पास a भी दिया l भी दिया, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। SN देखो कितना दिया है 396 बराबर n तो निकालना ही है हमें। ठीक है, n क्या है? पदों की संख्या, इंटू a का मान कितना है 18 और l का मान 48। इनको जब हम जोड़ेंगे, इनको अगर हम जोड़ते हैं तो देखो 396 बराबर n/2 और ये 8 और 4 5 66 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 66। इसको जब मैं इससे भाग दूंगा तो 33 आएगा। देखो 33 से कट जाएगा एक बार, और 33 दूनी 66, यानी n बराबर कितना आ गया 12। यानी इसमें पदों की संख्या कितनी है 12, यानी 12 पद की कोई समांतर श्रेणी है जिसमें पदों का योग कितना है 396, जिसमें पहला पद क्या है 18। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी डी यानी 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी देखो समांतर श्रेणी का ही है। इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले। क्वेश्चन में क्या दिया है पहले वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखो क्वेश्चन में क्या है, किसी समांतर श्रेणी के पहले 3 पद क्रमशः है, पहले 3 पद यानी A1 A2 और A3 कितना दिया है 3y-1, एक मिनट, और 3y + 5 और 5y + 1, ये दिया है। ठीक है, हमें क्या करना है, तब y किसके बराबर है, हमें सिर्फ यहां से y निकालना है। ठीक है, अब y तो हमें जब पता चलेगा जब इनमें कुछ संबंध स्थापित किया जाए। जैसे मान लो अगर मैं यहां से d निकालूं, ठीक है, तो d बराबर क्या होता है A2 - A1 होता है। ठीक है, अब A2 का मान कितना है, देखो 3y और +5 माइनस A1 का मान कितना है 3y, यहां माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और 1। ठीक है, यहां पे देखो d का मान निकल के आएगा, यानी यहां पे 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा, तो d बराबर यहां हमें पता है कितना निकल के आ गया 6 आ गया। अगर हम इस श्रेणी को अगर देखें, हमें पता होना तो चाहिए क्या ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो समांतर श्रेणी है तो दूसरे पद को भी अगर मैं A3 में से माइनस कर दूं A2, तो ये भी d का मान निकल के आएगा। तो A3 कितना है 5y और -+1 माइनस के 3y, और ये माइनस है तो माइनस के 5 हो जाएंगे बराबर d। अब इस d का मान हमने अभी भी निकाला है 6 है, तो देखो 3y और 5y, तो ये 2y बचा, -1 और सॉरी +1 और -5, तो माइनस का कितना बचा 4 बराबर d इधर किसका है 6 आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने d का मान निकाला है। यहां से अगर d का मान मैंने निकाला है 6 को इधर लेके जाऊंगा तो 2y बराबर कितना आ जाएगा 6 और प्लस में 4 यानी 10 हो गया। 10 को अगर 2 से काटूंगा मैं तो 5 बार जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 5। अब यहां पे अगर मैं मान रख के देखूं, पता करके देखूं क्या ये श्रेणी है समांतर श्रेणी, तो देखो 5 × 15 में से 1 जाएगा तो 14, और ये दूसरा पद कितना आएगा 5 × 15 + 5 तो ये 19, 5 × 5 = 25 और 1 कितना हो जाएगा 26। तो देखो यहाँ पे कितने का 5 का गैप, यहाँ पे कितने का 7 का गैप, तो ये समांतर श्रेणी तो नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ y का मान निकालना था तो हमने y का मान निकाल दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, ध्यान से समझना है। 4800 रुपए को A B C के बीच इस तरह से विभाजित किया जाता है कि A के हिस्से और B और C के संयुक्त हिस्से का 7/5/7 हिस्सा मिलता है, और A और B के बीच अंतर क्या है, A और B के बीच अंतर क्या है। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इंग्लिश में, divided between A, B and C is such a way that the ratio of A share to the
ज्वाइंट शेयर बी और सी, यानी देखो इसका मतलब ये है ए का जो हिस्सा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ए का हिस्सा जो है वो क्या है, बी प्लस सी के हिस्से के बराबर है। और इनका रेशियो देखो यहां दे रखा है, इसमें मिसप्रिंट है ये, ठीक है, हिंदी में। यहां देखो इन दोनों का रेशियो दे रखा है 3:5। कितना दिया है इनका? 3:5, यानी ए का और बी प्लस सी का। अगर ए का हिस्सा 3 है तो बी प्लस सी का कितना है? 5। और टोटल की अगर मैं बात करूं तो ए बी सी, अगर इन तीनों को जोड़ के मैं करूं तो कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। 5 और 3 8। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में बोला गया है एंड सी गेट्स 5/7 ऑफ द ज्वाइंट शेयर ऑफ ए एंड बी, यानी सी का जो हिस्सा है, सी का हिस्सा जो है वो कितना है? वो ए प्लस बी का कितना है? 5/7। अब 5/7 है, मैं यहां से सी अपॉन में इस ए और बी को इधर ले आऊं, ए प्लस बी, तो देखो यहां से कितना बचेगा? इधर 5 यानी 7, यानी इसका अगर रेशियो की बात करूं मैं तो 5:7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो मैं तरीका आपको बता रहा हूं ये शॉर्ट तरीका है, बाकी बेसिक से इसको करेंगे ना तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे समझना है, आपका आंसर ये समझ लो यहां आ गया। यहां देखो इनका जो, यहां पे देखो मैंने ए बी सी किया तो 8 आ रहा है, लेकिन यहां पे अगर हम जोड़ें ए प्लस बी प्लस सी तो क्या 8 आ रहा है? नहीं आ रहा, 12 आ रहा है। तो पहले तो इसको हम समान कर लेते हैं, तो इसको समान करने के लिए अगर इसका एलसीएम लें तो 24 आएगा, तो 12 दूनी 24 और 8 तिया 24, तो 3 का और इसका आपस में जब गुणा करेंगे तो देखो ए की संख्या बनेगी, क्या बनेगी समझो, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो नया रेशियो जो ए अनुपात बी प्लस सी का जो रेशियो बनेगा कितना बनेगा? 3 तिया 9 और अनुपात 3 5 15। आगे जो है न्यू रेशियो सी और ए प्लस बी का जो बनेगा वो कितना बनेगा? देखो 12 में 2 का गुणा करेंगे तो 5 में भी करेंगे, 5 दूनी 10 अनुपात 5 7 दूनी 14। अब देखो इनका योग जब करेंगे तो बराबर आएगा, 15 और 9 24 और 10 और 14 भी कितना होता है? 24। अब इस 24 यूनिट की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दे रखी है 48,000, कितनी दे रखी है? 4,800 सॉरी। यहां से अगर मैं इसको काटता हूं तो 200 आएगा, यानी एक यूनिट का मान कितना आ गया? 200। तो मैं यहां से ए का मान निकाल सकता हूं, ए का मान कितना हो जाएगा? यहां से देखो ए का मान हो जाएगा 9 दूनी 1800, और जब ए का मान 1800 है तो ये दोनों का बी और सी का कितना हो जाएगा? 3000। बी और सी का मान कितना आ जाएगा? यहां पे देखो 3000 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 200 से गुणा करेंगे। अब ध्यान से देखना, यहां पे अगर मैं निकालूं सी का मान, यहां पे अगर मैं सी का मान निकालूं तो यहां पे सी में अगर 200 का गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा? ये 2000 हो जाएगा। यहां पे बी और सी का मान 3000 है, तो यहां से अगर मैं सी का मान 2000 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा? 1000 बचा। अब देखो हमें क्वेश्चन में ए और बी के बीच अंतर पूछा है, ए का भाग कितना है? 1800, बी का कितना है? 1000, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 800। तो हमें यही क्वेश्चन में करना था, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संख्या 720 में एक और स्वयं संख्या को जोड़कर कुल कितने गुणनखंड हैं? तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है हमसे गुणनखंड पूछे, गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास संख्या दे रखी होती है, जैसे 720 एक संख्या है, इसके हमें गुणनखंड निकालने, कितने गुणनखंड होंगे, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसके गुणनखंड करो। तो गुणनखंड इसके करने पे हमें तो नंबर पूछा ना, कितने गुणनखंड है, कुल कितने गुणनखंड, तो इसके गुणनखंड करो। तो देखो सबसे पहले 2 से 360 बार कटेगा, फिर 2 से 180, फिर 2 से 90, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15 या 45, फिर 3 से और फिर 5 से। ठीक है, 5 से एक बार, यानी गुणनखंड क्या आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब हमें ये तो गुणनखंड आ गए, लेकिन हमें कितने गुणनखंड हैं काउंट में पूछ रहा है, तो ये 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन सब घात जितने भी इनकी घात, इनमें एक एक जोड़ते जाना है, यानी ये हो जाएगा 4 + 1 गुणा 2 + 1 गुणा 1 + 1। इनको जब जोड़ेंगे तो ये 5 इंटू 3 और 2, 2 और 1, 3 इंटू 2, इनको 5 दिया 15 दूनी 30। अब 30 आ गए टोटल, लेकिन क्वेश्चन में बोला है संख्या 720 में एक और स्वयं संख्या को छोड़कर, तो एक को और स्वयं को छोड़ना है, तो कितनी है, 2 संख्या ही तो है, 720 और 1 1, तो 2 संख्याओं को छोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 28, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। छोड़ने के बाद पूछ रहा है ये, तो 28। वैसे अगर टोटल पूछता 720 के कितने गुणनखंड हैं तो 30 होते। ठीक है, ऐसे ही आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो, उसका निकाल के देखो, और ऐसे ही करेंगे हम, 1 प्लस कर करके कर देंगे। ठीक है,
आज का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।